अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ा था कि आईपी एड्रेस क्या चीज़ है, इसकी कितनी टाइप्स या कैटेगरीज़ हैं और इसकी नीड या इम्पोर्टेंस क्या चीज़ है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईपी एड्रेसिंग। तो आईपी एड्रेसिंग मतलब क्या है? आईपी एड्रेसिंग का आईपी एड्रेसिंग स्टैंड्स फॉर, यानी कि आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस या आईपी एड्रेसिंग। इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर। आइडेंटिफाई करना, किसी चीज़ को शनाख्त करना। आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, आईपी एड्रेस जो है वो आइडेंटिफाई करता है किसी भी डिवाइस को। इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज़ एसोसिएटेड विद अ डिवाइस व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। जब भी कोई डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होती है तो एक ख़ास एक नंबर है जिसके ज़रिए से उसको इंटरनेट के ऊपर आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे इसकी एग्ज़ाम्पल पहले भी दी गई थी मैपिंग की टेलीफोन के साथ, कि जिस तरह आपका टेलीफोन नंबर काम करता है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आईपी एड्रेसिंग काम करता है किसी भी डिवाइस के लिए जब वो वेब ब्राउजिंग या इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहा होता है। तो आपने अक्सर चीज़ ये देखी होगी कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है टेलीफोन नेटवर्क से तो वहाँ पर एक पर्सन को कैप्चर किया जाता है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर नंबर। तो जो उसका नंबर होता है वो उसकी आइडेंटिटी के लिए होता है, यानी कि उसका आइडेंटिफायर होता है। तो यहाँ पर भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम या मिसहैप की सूरत में वो जो कंप्यूटर है जिसके ज़रिए से कोई भी काम किया जा रहा है वो इंटरनेट पर इसके ज़रिए से आइडेंटिफाई किया जाता है आईपी एड्रेस के ज़रिए से। आईपी एड्रेस is assigned by a dynamic host configuration protocol DHCP server. There are two standards of IP addressing, IPv4 and IPv6। तो बताया गया था आपको कि ऐसा आईपी एड्रेस जो एक ही रहता है किसी भी डिवाइस के लिए वो क्या कहलाता है? स्टैटिक। और जो बार बार चेंज होता है वो क्या कहलाता है? डायनामिक। तो नॉर्मली जो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सिस्टम है या सर्वर है वो इस चीज़ को डील कर रहा होता है। एग्जांपल देख लीजिए, IPv4 की एड्रेस इज़ लाइक 172.16.1454.1। इस तरीके से IPv6 एड्रेस इज़ लाइक दी 2001.db 8 डॉट, ये कॉलन भी आप कह सकते हैं 0.1234.0.567.8.1। तो ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास IPv4 की और IPv6 की। When the इंटरनेट प्रोटोकॉल was originally designed, जब इंटरनेट प्रोटोकॉल को ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया, द स्टैंडर्ड was known as इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, जो यहाँ पर V है 4। जब उसको डिज़ाइन किया गया तो V4 के ज़रिए उसको डिज़ाइन किया गया था। एज शोन इन दी अबव एग्जाम्पल, दी IPv4 इज़ divided into 4 groups separated by colon या hash sign, where each group can contain a decimal value from 0 to 255. We have already learned in Unit 2 the conversion from decimal to binary, and according to that 255 जो डेसिमल नंबर है वो क्या होगा? 11111 बाइनरी के अंदर। It shows that the maximum 8 bits are required for every group of IPv4, so in total 32 bits are required to store the whole IP address in IPv4। IPv4 के मेथड में आप देखें कि हमारे पास जो है वो कुछ नंबर्स को ग्रुप वाइज किया गया, 4 ग्रुप बनाए गए हैं। ठीक है, और हर ग्रुप को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया जा रहा है तो 255 जो डेसिमल में है वो किसके इक्वल है जी? हमारे पास 11111111, यानी कि ये टोटल हमारे पास बनता है 8 बिट्स।
तो उस हिसाब से जब 4 ग्रुप्स को हम लिखेंगे तो वो कितना बन जाएगा 32 बिट्स। ये हमारी जो कोर नेटवर्किंग है, इनकी जो नेटवर्किंग है उसके जो अंदरूनी कुछ टैक्टिक्स हैं जिसको डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर। आपने इतना डीपली नहीं जाना, आपने बस इनके जो है वो डेफिनेशंस और ये कितने बिट्स के ऊपर काम करते हैं, इनका मेथड क्या है, बस उसको जस्ट आपने देखना है। ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टिंग टू द इंटरनेट IPv4 एड्रेसेस आर रनिंग आउट। तो जैसे जैसे डिवाइसेस की तादाद बढ़ती गई तो ये जो IP एड्रेसिंग स्कीम थी ये छोटी पड़ने लग पड़ी, क्योंकि आप ये देखिए कि जब रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे और हर मरतबा उनका जो है वो एड्रेस चेंज होगा और वो यूनिक होना चाहिए, तो ये IPv4 जो है ये बहुत छोटा पड़ जाएगा उसके लिए। यही बात यहाँ पे मेंशन की गई है। टू अकोमोडेट द इंक्रीज इन डिवाइसेस अनदर स्टैंडर्ड ऑफ IP एड्रेसिंग इज़ इंट्रोड्यूस विच इज़ कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6। तो जब IPv4 जो है वो इतने यूज़र को फैसिलिटेट नहीं कर सका, इस जो नंबर स्कीम के अंदर इतने नंबर नहीं आ सके जितने यूज़र हैं, यानी कि यूज़र ज़्यादा है और नंबर जो है इस मेथड के ज़रिए वो कम पड़ने लगे, तो तब उन्होंने IPv6 को इंट्रोड्यूस करवाया। इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स। इन IPv6 देर आर 8 ग्रुप्स सेपरेटेड बाय colon as shown in the above example. Each group can contain 4 hexadecimal digits. To store 1 hexadecimal digit, we need 8 bits. So for a group of IPv6 we need 16 bits, and for 8 groups total 128 bits are required. इसमें यहाँ ये बताया गया कि ये जो हमारे पास मेथड था IPv6 ये 128 बिट्स पर मुश्तमिल था, कंटेन्स 128 बिट्स। इसको आपने जहन में रखना होगा। अगली जो लाइन है, इन IPv6 देर आर 8 ग्रुप्स सेपरेटेड बाय कॉलन, और इनको कॉलन के साथ सेपरेट किया गया। इसमें कितने ग्रुप्स हैं जी 8, जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे होंगे। हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है IPv6 जिसमें हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं, कुछ वैल्यू छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, मगर क्या है कि 8 ग्रुप्स में उनको कन्वर्ट किया गया है, डिवाइड किया गया है। और ईच ग्रुप कंटेन 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, और उनमें हेक्साडेसिमल डिजिट्स को यूज़ किया गया 4 वो भी, तो जिसकी वजह से उनको स्टोर करने के लिए जो बाइनरी में जब हम करते हैं तो हर हेक्साडेसिमल नंबर को हम जब बाइनरी में करते हैं तो हमें उसको 4 बिट्स के इक्वल लिखना होता है। तो इसी वजह से जो हमारी टोटल जो है 16 बिट्स जो है वो रिक्वायर थी एक ग्रुप के लिए, ठीक है, क्योंकि हर वैल्यू जो है वो 4 बिट्स के लिए जा रही है। सो फॉर अ ग्रुप ऑफ IPv6 वी नीड 16 बिट्स एंड 8 ग्रुप्स। जब 16 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है 128। इसकी कुछ एग्जांपल्स नीचे देख लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल है जी 1 हेक्साडेसिमल डिजिट रिक्वायर 4 बिट्स। एक हेक्साडेसिमल डिजिट को बाइनरी में 4 बिट्स की ज़रूरत होती है, तो 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स रिक्वायर 16 बिट। तो जो 4 डेसिमल होंगे हेक्साडेसिमल तो उनको कितनी बिट्स की ज़रूरत होगी 4 × 4 यानी कि 16। तो एक ग्रुप जो है वन ग्रुप हैज़ 4 डेसिमल डिजिट्स, तो उसके अंदर 4 डेसिमल डिजिट्स हैं। सो ईच ग्रुप रिक्वायर्स 4 × 4 16 डिजिट बिट सॉरी। तो 8 ग्रुप्स रिक्वायर 8 × 16, तो हमारे पास टोटल क्या आ गया 128 बिट्स। ये उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा समझाया हुआ है आपको। इसके बाद उन्होंने ये मेंशन किया कि ऑल्दो IPv4 इज स्टिल इन यूज टुडे एंड प्रोवाइड्स अप्रॉक्सीमेटली 4.3 बिलियन एड्रेसेस, जो काफ़ी ज़्यादा एड्रेसेस है। हाउएवर इट्स नंबर इज़ लेस दैन द पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। लेकिन क्या है वही बात जो मैंने शुरू में भी आपको बताई है कि IPv4 काफ़ी बड़ा नंबर है, लेकिन क्या है कि ये इतना बड़ा नहीं है जितना यूज़र जो है वो इंटरनेट को यूज़ कर रही हैं डे बाय डे। हाउएवर दिस नंबर इज़ लेस दैन द पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। वी आल्सो नो दैट nowadays many persons have more than one device connected with the internet at a time।
और एक पर्सन जो है वो दिन में कई ज़्यादा डिवाइसेस के ज़रिए इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो इसी वजह से IPv6 कैन अलाउ अप टू 2 पॉइंट, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, नज़र भी नहीं आ रहा, इसको आप देख लीजिएगा। एड्रेसेस विच इज़ 7.9 मल्टीप्लाई 10 raised power 28 times more than the number of addresses in IPv4। तो जो IPv6 है ये काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो उनको हर मर्तबा यूनिक एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकता है दैन दी IPv4। इन तमाम डेफिनेशंस को, की पॉइंट्स को अच्छे से ज़हन में रखिएगा। ये देखिएगा कि जो IPv4 है ये इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं और ये कितने बिट्स के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, जैसे जो है वो उसमें हमारे पास 4 ग्रुप्स थे और हर ग्रुप 8 बिट के ऊपर मुश्तमिल था, जिसकी वजह से उनकी टोटल जो लेंथ थी वो 32 बिट थी। इसी के ज़रिए जो हमारा IPv6 था उसमें हमारे पास 8 ग्रुप थे और हर एक ग्रुप की जो लेंथ बनती थी वो 16 बिट थी, जिसकी वजह से टोटल जो एड्रेस था वो 128 बिट का था। और इन्हीं डेफिनेशंस को, की पॉइंट्स को ज़हन में रखिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।